नानी है नानी। तो फ्रेंड्स, अभी आपने जो वीडियो देखी वो मेरे बड़े मॉम की थी। अपने मुंडन वाले व्लॉग में देखा होगा, मैंने आप लोगों को बताया था। हम जब नानी के घर से निकले थे तो अपने घर पे गए थे पापा को और बड़ी माँ को पिकअप करने के लिए। तो वहां पे आप लोगों ने देखा। और थी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई 17 को, मतलब वेडनेसडे को। और रीजन क्या था, मतलब कुछ भी नहीं था। वो एकदम अच्छी खासी थी, खाना वगैरह खा के जस्ट खेत में गई थी। सरसों, जिसको हम राई बोलते हैं, वो लाना था खेत से। तो वो और बेटे, मतलब भाई, दोनों लोग गए हुए थे खेत में। और भाई वहां से सिर पे सरसों लेके आया और घर पे रखने के बाद सोचा कि मैं जाता हूँ, जो मम्मी के पास थोड़ा पड़ा हुआ है उसे भी उठा के लेके आ जाता हूँ। तो भाई रास्ते में जा ही रहे थे, तब तक एक ट्रैक्टर वाले ने बोला कि आपकी मॉम तो वहां रास्ते में सोई हुई है। मतलब बड़ी मम्मी ने सोचा कि जब तक बेटा आ रहा है तब तक मैं थोड़े दूर लेके रास्ते में चलती हूँ। और उनको रास्ते में थकावट लगा तो वो रास्ते में ही वो बोझ को रख के फिर आराम करने लग गई। तो जब ट्रैक्टर वाले ने भाई को ऐसा बोला तो भाई जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते गए। और वहां पे जाने के बाद मतलब वो बेहोश मिली। तो उनको ऐसा लगा कि ठीक है, अब हम चलते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। तो वो घर पे भी नहीं लेके आए, बाहर ही बाहर अपने फ्रेंड को फोन किए और वहां से फिर बाइक पे लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने तुरंत ही जवाब दे दिया, बोला सी इज नो मोर। मतलब अगर वो उनको कुछ हुआ रहता तो लोग डॉक्टर के पास लेके जाते, उनसे पूछते क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी मौका ही नहीं मिला बोलने का, ना पूछने का। वो एकदम अच्छी खासी थी। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि वो खेत में जा रही है और वहां से दोबारा घर लौटेगी ही नहीं कभी। मतलब अगर कुछ हुआ रहता तो फिर ऐसा मन में होता कि हाँ चलो, उनकी तबीयत खराब थी, कुछ हुआ था इसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था यार। मतलब वो इस एज में होने के बाद भी हम लोग से ज्यादा काम करती थी, अपने बहुओं से ज्यादा काम करती थी। मतलब बहुत अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत थी। मतलब बोलते हैं पहले के लोग काफी मजबूत हुआ करते थे, तो वो वैसी ही थी, बहुत ज्यादा मजबूत थी। और काम अभी भी बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग से ज्यादा इस एज में हम लोग हैं उतना काम नहीं कर पाते जितना वो मजबूत थी और करती थी। और उस दिन भी उनको कुछ नहीं हुआ था। कुछ हुआ रहता तो फिर हम यहाँ से चले जाते, उनसे कुछ बोलते, उनकी कुछ सुनते, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। और इवन किसी को भी नहीं पता था कि आज इतना सब हो जाएगा। हम कभी कोई काम करने जाते थे तो वो हमें हटा देती थी, बोलती थी कि जब तक तुम लोग धीरे धीरे करोगे तब तक मैं इससे ज्यादा काम करके हट जाऊंगी। मतलब उन्हें खुद के ऊपर ज्यादा भरोसा था। उन्हें पता था कि मैं जल्दी से और अच्छे से कर लूंगी। आजकल की लड़कियां तो ऐसे ही धीरे धीरे करती रह जाएगी। और वो मतलब ऐसी नहीं थी कि मतलब गुस्सा करे कि हाँ तुम लोग धीरे धीरे करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो। मतलब वो दूसरों को बोलने के बजाय खुद ही वो काम करने लग जाती थी। आपने मुंडन वाले व्लॉग में भी देखा होगा, वो लोइया काट रही है, कुछ ना कुछ तो बीच बीच में कर ही रही है। मतलब उनको खाली बैठना अच्छा ही नहीं लगता था। और जब भी उनकी डेथ हुई तो भाई ने पापा को फोन किया और पापा मुझे कॉल कर रहे थे। मैंने कॉल नहीं उठाया उस टाइम पे, क्योंकि बाबू ने गलती से साइलेंट वगैरह पे रख दिया था। क्या हुआ था, मतलब आवाज आ ही नहीं रहा था उसमें। तो करीब पापा ने 5-6 बार कॉल किया, मैं रिसीव नहीं कर पाई। उसके बाद आयांश के पापा को कॉल गया कि प्रतिभा को फोन करके बोल देना बड़ी मम्मी नहीं रही। तो उन्होंने भी 2-3 बार मुझे फोन किया, मैं नहीं उठाई। फिर अचानक से मुझे याद आया कि मोबाइल यूज कर लेती हूँ, तो मोबाइल देखी तो इतने सारे
मिस कॉल्स थे। फिर एक बार फिर से आयांश के पापा का कॉल आया, मैं फ़ोन उठाई तो वो मुझे बोल रहे फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। मैंने बोला अरे यार मुझे पता नहीं, मोबाइल साइलेंट पे था, इसके लिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वो मुझे बोल रहे कुछ अर्जेंट रहेगा तभी तो कोई फ़ोन करेगा ना। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी बड़ी मम्मी ऑफ हो गई है। और मुझे उस टाइम मतलब ऐसा लगा कि शायद मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी, इसके लिए मतलब ऐसा मजाक कर रहे। तो फिर मैंने बोला हाँ चलो हो गई ना, हो जाने दो, क्योंकि मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं। तो फिर भी वो बोल रहे अरे क्या हुआ था, उनको कुछ हुआ था, वो मुझसे ही पूछ रहे। मैं बोली नहीं कुछ नहीं हुआ था, कुछ ऐसा कुछ होता तो पापा मुझे बताते या फिर गांव से कुछ फोन आया होता। फिर भी मुझे यही लगा कि हाँ मजाक कर रहे हैं। फिर मैं उस बात को इतना सीरियसली नहीं ली। 10-15 मिनट बाद फिर से पापा ने कॉल किया, मैंने उठाया तो पापा रोने लग गए, बोलते हैं बड़ी मम्मी खत्म हो गई है। देन आई वाज शॉक्ड कि अरे अभी तो सब कुछ ठीक था, अचानक से क्या हो गया। तो फिर पापा वही बताने लगे कुछ भी नहीं हुआ था, एकदम अच्छी खासी थी, इवन खेत में भी गई हुई थी, जस्ट रास्ते में सोई और सोई ही रह गई। मतलब जिंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है, इंसान अभी कैसा है 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद वो कैसा रहेगा। मतलब अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा लग रहा है एक कोई बुरा सपना था, अभी आँख खोलूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीन ही नहीं हो रहा है यार। मतलब कुछ हुआ रहता तो हाँ एक होता कि चलो बड़ी मम्मी की तबीयत खराब थी, काफी दिनों से बिस्तर पे थी, इसकी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था उनको। इतनी अच्छी खासी थी और वो हमें छोड़ के चली गई। इवन वो एक दिन पहले फोन भी की थी मम्मी से, उन्होंने बात भी किया, उनको पूछी भी कि कब आ रही हो, इस बार आ जाओ मुलाकात हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमारी मुलाकात नहीं होगी अगर जल्दी नहीं आई तो मम्मी का टिकट था मई का, बट नहीं पता था कि 1-2 दिन के अंदर ही इतना सब कुछ हो जाएगा और सच में हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी और उनसे उनकी जो कही हुई बात है वो सच हो जाएगी। उन्होंने करीब 1 हफ्ते पहले अपनी बेटी को भी यही बात बोला था कि जल्दी से आ जाती तो मुलाकात हो जाती हमारी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। मतलब उनको अंदर से एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि शायद अब मैं किसी से मिल नहीं पाऊंगी जो मुझसे दूर है, इसलिए वो बात बात में मतलब ऐसा बोल ही दे रही थी। तो किसी को भी नहीं पता था कि मतलब उनकी कही हुई बात सच हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम कभी गुस्से में होते हैं या फिर कभी ऐसे मजाक में भी बोल देते अब मैं ज्यादा से ज्यादा 1 साल जीऊंगी, 2 साल जीऊंगी, उसके बाद हम दोनों मिलेंगे भी नहीं। ऐसा कभी कभी होता है। मैं भी कभी मतलब कभी कुछ मजाक वाली बात होती है या फिर कभी गुस्से में मतलब मैं बोल देती हूँ किसी किसी को, बट वो बात कब सच हो जाएगी नहीं पता। तो ऐसे ही उनको शायद अंदर से ऐसे लग रहा होगा कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं चलूंगी, ऐसे उनको अंदर से फीलिंग्स आती रही होगी, इसलिए वो सबसे बोलते ही रहेगी। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये सब बात सच हो जाएगी। और कहते हैं ना, अगर घर का कोई बड़ा सदस्य भले ही वो कुछ करे ना करे, लेकिन अगर दरवाजे पे भी बैठा रहता है ना दिन भर, तो अंदर से बहुत साहस मिलती है। गांव में कुछ भी होता था तो वो तुरंत फोन करके बोलती थी, बताती थी ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा करना है। तो उससे कैसे मम्मी पापा को अंदर से एक साहस रहता था, चलो गांव में हमारा भी कोई है जो हमें सब कुछ बता रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इतना सब होने के बाद मेरे मम्मी पापा भी टूट चुके हैं।
तो यही है, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं।